हेलो दोस्तों, नमस्कार। दृढ़ आईएएस में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करेंगे हम। जैसे कि कल की सीरीज में हमने देखा 24/9/2024 का हमने करंट अफेयर। यदि आपने नहीं देखा है तो हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 25/9/2024 के 2024 रोबोटिक म्यूल, हाई एल्टीट्यूड टेंट, पराली जलाना, अपाची चॉपर और एलसीएच। ऐसी जो तमाम खबरें हैं और ऐसे जो तमाम टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली बात अगर करें है तो रोबोटिक म्यूल की। जैसे कि दोस्तों रोबोटिक म्यूल रोबोटिक म्यूल की हम बात करें, रोबोटिक आप नाम से परिचित हो, ठीक है। मशीनरी के द्वारा संचालित किया जाने वाला यंत्र या मशीनरी के द्वारा जिसमें भावनात्मक नहीं होती, बाकी सब चीजें होती, परिश्रम हो, तकनीक हो, वैसे सभी चीजें जो होती है वो रोबोटिक में समाहित होती है। उसकी अगर बात करें म्यूल की, म्यूल अगर यदि कोई नहीं जानता हो तो ये अंग्रेजी वर्ड है। इसका जो हिंदी अनुवाद अगर हम करेंगे तो उसका होता है खच्चर। म्यूल का हिंदी अनुवाद होता है खच्चर। जैसे कि रोबोटिक खच्चर आर्मी में या पुरानी परंपरा रही है कि पशु परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था सड़क नहीं आने से पहले। जब से सड़कों का निर्माण हुआ, टायरों का आविष्कार हुआ, यंत्रों का अलग अलग आविष्कार हुआ जिसमें हम यंत्र और मशीनरियों का उपयोग करने लगे, ठीक है। उसी तरह रोबोटिक म्यूल का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक आर्मी के लिए उपयोग किए गए थे। किसके लिए दोस्तों? आर्मी के लिए रोबोटिक म्यूल लाया गया था। वर्तमान में इसको लाने की तैयारी में है। कितने रोबोटिक म्यूल? तो 100 रोबोटिक म्यूल। कितने? 100 रोबोटिक म्यूल लाने की तैयारी में भारत सरकार है, आर्मी में, ठीक है। रोबोटिक म्यूल क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? जैसे कि पशु परिवहन का पहले उपयोग होता था। पशु परिवहन का पहले उपयोग होता था। पशु परिवहन का उपयोग क्यों होता? जैसे कि दोस्तों भारत एक विशिष्ट भौगोलिक वाला देश है, मतलब पहाड़ी वाला है। कई समतल है, कई मैदान है, कई रेगिस्तान है, कई पहाड़ियों की अवस्थिति है। उसी कारण जब पहाड़ी इलाके वहां पे सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है या सड़कों के निर्माण में रुकावटें कई बार पैदा हुई है, तो उस कारण पशुओं का उपयोग किया जाता है। खच्चर हो गए, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, हाथी हो गए, या बैलगाड़ी के द्वारा भी उसका सामान ले जाने और लाने के लिए उपयोग किया जाता था। उसी तरह पशु परिवहन का उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जगह अब लेंगे कौन? रोबोटिक म्यूल। रोबोटिक म्यूल कैसे लेंगे? रोबोटिक म्यूल 4 पैरों वाले होंगे, जैसे एक नॉर्मल खच्चर होता है उसी तरह वो भी संचालित होंगे। किसके रूप में संचालित होंगे? तो उनका संचालन होगा रिमोट के द्वारा। किसके द्वारा? रिमोट के द्वारा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि भारत में तो अलग अलग टाइम में अलग अलग मौसम होता है, जैसे कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, उसमें क्या ये अपनी अलग से सटीकता प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके लिए बता दें दोस्तों कि इनका भी परीक्षण किया गया है। ये सभी मौसम में निपुण है। सभी मौसम में निपुण है। गर्मी हो, सर्दी हो, ठीक है, ज्यादा फिर बारिश हो ज्यादा, तो ये वाटरप्रूफ है, पूरे वाटरप्रूफ है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती, ठीक है दोस्तों। सर्दी की बात करें तो -45 डिग्री, कितना? -45 डिग्री तक ये तापमान सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इनका क्या गया है? पशु परिवहन का अब रूप कौन ले लेगा? रोबोटिक म्यूल। रोबोटिक म्यूल का हिंदी अनुवाद क्या है? रोबोटिक या मशीनरी खच्चर या रोबोटिक खच्चर के रूप में पशु परिवहन की जगह इन्होंने ले लिया है। परीक्षण की बात करें तो परीक्षण किया गया, सभी मौसम में निपुण है, ठीक है। दूसरे स्तर पर अगर बात करें तो इसको बनाया किसने? तो बनाया है भारतीय विज्ञान अनुसंधान ने। भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्था के द्वारा इसको किया गया है, बनाने का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में। और 100 खच्चरों का उपयोग, मतलब रोबोटिक म्यूल या रोबोटिक खच्चरों का उपयोग वर्तमान में लाने की अधिसूचना जारी भी हो चुकी है, ठीक है। सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत जल्द भारतीय सेना में अपना अदम्य साहस दिखाने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आज का था रोबोटिक म्यूल। उसी के साथ अगर अगली चर्चा करें तो अगली चर्चा में है हाई एल्टीट्यूड टेंट। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड टेंट से आप परिचित होंगे। हाई एल्टीट्यूड मतलब सभी शानो शौकत या सुविधाओं से लेस, ठीक है, सभी सुविधाओं से लेस। टेंट एक घर के रूप में जो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता टेंट, ठीक है। तो उसका उपयोग देखें तो हाई एल्टीट्यूड टेंट, हाई एल्टीट्यूड टेंट, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड टेंट।
उसकी अगर बात करें तो ये अब भारतीय सेना में लाने की इनकी भी तैयारी है। वर्तमान में ऐसे ऐसे करंट में टॉपिक चल रहे हैं जो भारतीय सेना में लाने की तैयारी अभी संचालित हो रही है या चल रही है ज्यादातर। ठीक है दोस्तों, उसकी अगर बात करें हाई एल्टीट्यूड टेंट, ये अस्थायी टेंट होंगे। सबसे पहले बात करें तो ये अस्थायी निवास घर, ठीक है। अस्थायी निवास टेंट होते हैं, जैसे कि कहीं भी यात्रा पे चले गए तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अपने यूज में लेने उनको, तो शॉर्ट टर्म यूज में लेने के लिए हम अस्थायी निवास के रूप में टेंट का उपयोग करते हैं, परंतु वो सभी नॉर्मल टेंट होते हैं। ये टेंट हो गए सिर्फ आर्मी के लिए। किसके लिए दोस्तों? आर्मी के लिए। ये टेंट हो गए आर्मी के लिए। किस प्रकार से? जैसे कि तंबू का एकदम शुद्ध भाषा में उपयोग करें तो तंबू बोल सकते हैं उसको हम। तंबू किस प्रकार, इस तरह से उनका डिजाइन बनाया होगा, इस तरह से, ठीक है। ये तंबू होता है इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है? तंबू। यहाँ पे एक मिनी गेट वगैरह होता है, ठीक है। दूसरी इसमें कि कहीं पे भी कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि कहीं पे भी लगाने के लिए कैसे कि इसमें एक परत होगी, किसकी? सोलर पैनल। सोलर पैनल, सोलर पैनल की परत होगी, जिससे क्या होगा कि बिजली है ना, वो सोलर पैनल के सूर्य की सौर ऊर्जा के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा जो बिजली होगी तंबू में आएगी जाएगी, ठीक है। कैसे? फिर दूसरी की अगर बात करें तो हर मौसम में, बारिश हो तो बारिश में भी एकदम सेफ रहता है, गर्मी में भी इतना तापमान ये क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। ये आर्मी में लाने की अभी योजनाएं चल रही है। वर्तमान में आधुनिक दौर में आर्मी के लिए भारत सरकार बहुत बड़े बड़े कार्य करती जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका हाई एल्टीट्यूड टेंट। दूसरी अगर बात करें तो पराली। देखिए दोस्तों, किसान भारत का अन्नदाता है, ठीक है। उसके कारण देश का एक बड़ा वर्ग या देश का बड़ा हिस्सा, देश के विभिन्न समुदाय, किसान का जहाँ नाम आता है वहां धार्मिक मामले हो, सामाजिक मामले हो, राजनीतिक मामले हो, किसी भी चीज की वहां पे कोई भी तुष्टिकरण या जातीय तुष्टिकरण कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अन्नदाता है, अन्न सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, ठीक है। जहां उसका नाम आता है वहां सर्वप्रथम याद आता है वो अन्न होता है। अन्नदाता, उसका भगवान का दर्जा भी दिया गया है किसानों को, ठीक है। देश में अब अक्टूबर और नवंबर का मंथ आएगा, अभी आएगा नेक्स्ट मंथ, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर। पराली की समस्या है, वो देश का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। उसके लिए देश के बड़ा हिस्सा प्रभावित होने के साथ साथ देश का बड़ा वर्ग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रभावित होगा, ठीक है। स्वास्थ्य की विभिन्न समस्याएं होगी, ऐसी उत्पन्न होगी, ठीक है। देश का जो पर्यावरण मंडल है वो भी प्रभावित होगा। उसकी अगर बात करें तो पराली एक बड़ी समस्या है। तो एक हिंदू आर्टिकल ने, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसने एक आर्टिकल छापा है पराली जलाना। उसको हम एक हिंदी का रूप देकर विस्तृत रूप से उसकी आज चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। पराली क्या है? अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। पराली की बड़ी समस्या है। क्या है? पराली की बड़ी समस्या है। क्या होता है? जैसे कि खेत है, ठीक है। खेत है, यहां पे फसलें बोई गई, खेतों में क्या की गई? फसलें बोई गई। अब फसलें बोते हैं तो उसको हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा ऐसी ली जाती है कि कुछ हिस्से जो हैं फसल के वो खेत में ही रह जाते हैं, एक बड़ा हिस्सा वो खेत में रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है? किसानों को समस्या आती है अगली फसल बोने के लिए। तो किसान क्या करता है? किसान इसके लिए करता है, इस खेत को पूरी, मतलब पराली होती है, इसकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको पराली बोलते हैं, वो पूरा उसको जला देता है, ठीक है। जलाने से क्या होता है? जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वैसे जो पर्यावरण में है वो क्या होगी? घुल जाती है, जिसके कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। तो देश का एक बड़ा उत्तर में हिस्सा देखे हम, भारत के उत्तर में, तो दिल्ली का एक बड़ा क्षेत्र है इस पराली की समस्या से परेशान रहता, हमेशा ग्रसित रहता है कई सालों के कारण। सरकार ने विभिन्न प्रयास भी किए, परंतु वह हमेशा एक निष्फल तो नहीं बोल सकते, पर एक हद तक नाकामयाब भी रही थी सरकार, ठीक है। उसमें हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, फिर राजस्थान का कुछ क्षेत्र, ठीक है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो जहां से पराली जलाई जाती है और वो उसका प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है दिल्ली पर, और दिल्ली का भी कुछ क्षेत्र है जहां पराली जलाई भी जाती है। उसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास भी किए, जैसे कि सरकार ने बोला आप पराली जलाते हो, किसान पराली क्यों जलाता है? आप बोल रहे हो कि इतने प्रयास हुए, ठीक है। तो किसान देखो, एक निकला, आप इससे परिचित होंगे, पोसा डीकंपोस्ट, एक तरह का पदार्थ आता है
भारतीय विज्ञान अनुसंधान कहता है कि पोषण कंपोस्ट का जो अगर प्रयोग अब पराली में करते हैं तो वो इस पे छिड़काव करेंगे तो ये ऐसा करेगा कि 25 दिन के अंदर जो भी कुछ पराली वगैरह होगी इसको गलाकर क्या कर देगा, पूरा एकदम गला के नष्ट कर देगा। ठीक है, 25 दिन के भीतर भीतर। दूसरी अगर बात करें तो पराली के लिए एक छत्तीसगढ़ मॉडल भी अपना सकते हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल। अब आपके अंदर जिज्ञासा होगी छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है, तो मैं बताता हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल इस प्रकार है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रयास किए पराली को लेकर, वहां पे भी एक इस समस्या से पूरा छत्तीसगढ़ ग्रसित था। तो उन्होंने क्या किया कि जहां जहां पराली होती है तो उनको काट कर वगैरह कुछ भी कर, ठीक है, तो एक स्थान एक निर्धारित किया गया कि वहां पे सभी लाके पराली क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। पराली को क्या किया जाए, एकत्रित किया जाएगा। तो उसके बाद क्या किया कि पराली को एकत्रित किया, तो उसके बाद बोला जलाएंगे नहीं, उसमें बोला है कि इसका एक कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा। कंपोस्ट खाद क्या जाएगा, कंपोस्ट खाद। इसके अंदर कुछ और चीजें भी मिलाई जाएगी, जैसे गोबर हो गया, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी होता है ना, या कुछ सड़ा गला पदार्थ, सड़ा गला पदार्थ, ठीक है, ऐसी विभिन्न चीजें जो मिलाकर क्या बनाया जाएगा, कंपोस्ट खाद। और उस कंपोस्ट खाद का क्या रीयूज किया जाएगा, इसमें अगले साल हम जो भी फसल बोएंगे, अगले महीने कुछ भी फसल बोएंगे मौसम के अनुसार, रबी या खरीफ कोई भी फसल है, तो उसमें कंपोस्ट खाद क्या किया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा। छिड़काव नहीं कह सकते, मतलब उस कंपोस्ट खाद को उसमें डाला जाएगा जिसमें फसल की उर्वरता बनी रहे। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज आती है एक हैप्पी सीडर। क्या आती है दोस्तों, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर एक मशीन आती है जिसमें क्या जाता है कि हैप्पी सीडर के द्वारा उस मशीन को, जिस खेत में पराली है तो उसको एक जड़ से निकाला जाएगा। ठीक है, जड़ से निकाल के एक जगह से कहीं पे भी एकत्रित किया जाएगा। तो सरकार ने विभिन्न प्रयास भी किए अपने स्तर पर कि ऐसी चीजें हो और इस चीजों से रिजल्ट भी मिलता है, परंतु किसान क्यों नहीं करना चाहता। किसान इसलिए नहीं करना चाहता कि इन सब चीजों में है ना टाइम बहुत जाता है। टाइम मतलब जैसे कि पोषा डिकम्पोस्ट की बात करें तो 25 दिन गलाने में लगता है, तब तक किसान वेट नहीं करेगा, उसको अगली फसल भी बोनी है। पराली भी तो किसान इसलिए जलाता है कि उसको अगली फसल बोनी है, वरना तो वो रहने एक खेत में अपने। ठीक है, तो इन चीजों में टाइम बहुत जाता है, इसके कारण हमेशा सरकार के प्रयास है वो सफल नहीं हुए। ठीक है, और कहीं कहीं हद तक पराली की समस्या है वो देश के बड़े हिस्से को प्रभावित भी करती है। तो दोस्तों द हिंदू ने ये भी छापा, ये पूरा आर्टिकल छापा था, आज अपने अखबार में यह प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, अगली समस्या की बात करें तो देश अपने सैन्य बेड़े में या अपने आर्मी में एक और आधुनिक बदलाव करने को तैयार है, जिसमें एपाची चॉपर, जो किसकी सहायता से हम कर रहे हैं, अमेरिका से हमने क्या किया है, एपाची चॉपर। जो अंतिम जो खबर है लास्ट सेकेंड एपाची चॉपर की है, एपाची चॉपर नाम से परिभाषित होंगे। ठीक है, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर या लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, भारत की जो सैन्य है, सैन्य बेड़े में या वायुसेना में बोले तो उसमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जो सम्मिलित होने की बात है एपाची चॉपर की, वो बहुत जल्द अपने भारतीय लड़ाकू बेड़े में शामिल होने जा रहा है। बात करें एपाची चॉपर की तो ये कई मौसमी दिशाएं, जैसे कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि हवायान जो वायुयान वो क्या होते हैं, उनको कुछ मात्रा में प्रभावित होना पड़ता है मौसम के अनुसार। जैसे कि ज्यादा आंधी चली, ठीक है, तूफान आया, मौसम की घटना ज्यादा, अगर बारिश बूंदेबारी हुई ऐसा, तो उसमें कभी कभी ये जो वायुयान की जो समस्या है वो कहाँ होती है, मतलब एक लड़ाकू हर मौसम में जो बोलते हैं अपने जो सैन्य बेड़े हैं, हर मौसम में सैन्य बेड़े में लड़ाई करने या किसी भी चीज पे अटैक करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कौन, एपाची चॉपर। इसको मंगा रहे यूएसए की सहायता से, यूएसए मंगा रहा है, यूएसए से। यूएसए में बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी से हमारी डील हुई है। ठीक है दोस्तों, बोइंग कंपनी की डील से हम एपाची चॉपर को भारतीय बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं हर मौसम में। और इसमें बात करें तो सेंसर हो गया, और इसके जो दो साइड में जो अपने इंजन होते हैं, हर विमान के होते हैं इंजन, तो उसको नाम दिया गया शक्ति। ठीक है, इंजन का क्या नाम दिया गया है, शक्ति। और आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा।
ऐसी विभिन्न जो विशेषता है इसकी, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया अपाची चॉपर को लेकर। इसके साथ ही साथ एक